Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel and I'm really sorry. मैं वो चैलेंज नहीं कर पा रही यार, पता नहीं क्यों। तो यार अभी कल मैम ने मुझे बताया कि जो हमारे सीनियर थे ना, एक तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक यही पढ़ाने आई है हमें और बीए वालों को। तो शायद वो पीएचडी भी कर रहे हैं यहीं से, इंटरव्यू वगैरह क्रैक कर दिया उन्होंने। तो पीएचडी 3 साल की होती है। तो यार मैं भी सोच रही हूँ कि मैंने पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया, तो मैं भी सोच रही हूँ जॉब वॉब कर लूँ। और मुझे टीचिंग लाइफ सबसे अच्छी लगती है एज अ गर्ल, क्योंकि सुबह जाओ 2 बजे तक आ जाओ, एंड टू एंड 3 और एंड टू एंड 3:30, ठीक है। बट जो नॉर्मल जॉब्स होती है उसमें आप सुबह जाओ 6 बजे आओ, या फिर 10 बजे जाओ 8 बजे आओ, ऐसे। तो जैसे यहाँ के वो टीचर थे, ठीक है, और यहाँ के वो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने मैम ने उनको अप्रोच किया कि भाई अपने स्टूडेंट अच्छे हैं पढ़ने में। तो लेकिन अगर यही हरियाणा होता तो क्या करते, अच्छा मेरी स्टूडेंट हो के मेरे बगल में आके मेरी कंपटीशन बनेगी। तो ये डिफरेंस है वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में। यहाँ के लोग सपोर्टिव है, यहाँ के लोग ये नहीं सोचते कि यार तो मेरे से ज़्यादा कमाने लगी या मैं इसको सपोर्ट करूँ मेरे एक की को मार देने। जेन्युइन बताऊँ ना, बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। बाकी एक दो कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट किए थे, तो मैंने मैम को बताए थे। तो मैम ने बोला कि कर सकते हैं बट डाटा कलेक्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, ठीक है। तो मैम ने मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे कर सकते हैं। तो हाँ, वो टॉपिक सिलेक्ट हो गया। टॉपिक मैं आप लोगों को बता दूँगी। यही है कि जो आजकल की जनरेशन है वो कितनी इनसिक्योर है करियर को लेके, अपने आप को लेके। इस चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे। तो जो भी गूगल फॉर्म में बनाऊंगी उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो मैं यहाँ भी डालूंगी और इंस्टाग्राम पे भी। तो कृपया करके भर देना यार, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो यार मम्मी ने बादाम दिए थे, मैं अब भी होना शुरू किए हैं 4-4। और मैंने सोचा कि ये मेरे 6 महीने हैं तो मैं भी पढ़ाऊँगी। मैंने पूछा है मास्टर बेस पे हम पढ़ा सकते हैं, और सैलरी अच्छी नहीं होगी बट एक्सपीरियंस हो जाएगा, और दूसरी बात नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सबके साथ प्रिपेयर करती रहूँगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। अगर सब कुछ अच्छा हो गया फिर पीएचडी कर लूँगी, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल सोच लिया मैंने, देखो घर जाऊँगी कुछ नहीं है घर पे जाकर, ठीक है, बट कुछ बनना है, कुछ करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं है। तो मैं भी चाहती हूँ कि यार मेरी कोई एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जिससे फिर मैं मम्मी को यहीं ले आऊँ और सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। वैसे मैंने ये सब सोचा नहीं था, बट भगवान की मर्जी, सोचा था कुछ हो रही था, बट चलो ये भी सही है। बाकी देखते हैं। अभी मैं क्लास 11 और 12 की बुक्स लेके आऊँगी एनसीईआरटी की, और उनको अच्छे से रीड करूँगी, देखूँगी क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या कंटेंट्स हैं, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ अब से, ठीक है। अभी सही टाइम है, बिल्कुल विला टाइम है। और कल मेरा ब्लॉग बनाने का ऐसा मन नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मेरे को था कि मैं चैलेंज कर लूँगी, बट मैं लेट सोई यार। बाकी आप सबके कमेंट आ रहे हैं कि व्यूज़ यार, मैंने जो सच था मैंने बता दिया यार। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। अब इसमें ये क्या बात हो गई कि इसकी बहन भी व्यूज़ के लिए कर रही है। चलो भाई ठीक है, आगे से कुछ भी ड्रामा होगा ना मैं कुछ नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या बता के? और मैंने कुछ अच्छा या ऐसे थोड़ी बोला है, जो सच था वो बोला मैंने। चलो छोड़ो गाइस, बादाम खा लिया मैंने। आज मैं लेट उठी थी तो खाना तो मैंने खाया नहीं, तो चलो। सो गाइस अभी आई हूँ आलू का परोठा खाने, भूख लग रही थी यार। और मम्मी का रिचार्ज किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
कभी कभी बहुत दुख होता है बहुत सारी चीज़ों को सोच के, बट ठीक है, इट्स लाइफ, व्हाट वी कैन डू। तो मैं बस आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप अगर एक लड़की हो तो कभी भी खूबसूरती पे मत मरना। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लड़कियों को जो पैसा देख के शादी करती है। भाई वो सही है अपनी जगह पे, बिल्कुल 100 के 100। कोई उन्हें गलत करा तो वो ये गलत है, ठीक है। तो भाई आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। अगर आप खूबसूरती देख के या मजबूरी देख के शादी कर रही हो तो सॉरी, आपके आने वाले टाइम में बहुत गंदी झंड होने वाली है ज़िंदगी। हाँ, या फिर कोई गरीब लड़का है जिसके पास पैसे नहीं है बट वो करना चाहता है मेहनत, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि भाई रिच लड़कों से ही शादी करो, अपना पैसे वालों से, ठीक है, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत आती है लड़कियों को खासकर। मैं खा रही हूँ मंच, आई लव मंच। यार मेरा रिजल्ट आ गया और मैं पास हो गई हूँ, बट इस बार अच्छे मार्क्स नहीं दिए। मतलब मैं पहले पढ़ती नहीं थी तो मेरे 7.4 7.8, और अब मैं पढ़ के गई तो अब मेरे 6.7 CGPA दिया है। तो इस टाइम में मैं नहीं पढ़ने वाली। पता क्या है, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई होती है, और जब हम पढ़ते हैं तो हमारी उम्मीदें भी होती हैं। और जब हम नहीं पढ़ते ना, हमारे कितने भी मार्क्स आ जाए, कितने इंटरनल में आ जाए, कितने उसमें आ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे मतलब प्रैक्टिकल में और वो जो मैंने इंटर्नशिप की थी 1.5 महीने की, उसमें बहुत बहुत कम नंबर दे रखे हैं। आई डोंट नो व्हाई, जबकि इंटरनल ने मुझसे जो भी पूछा था आई रिप्लाई। पता नहीं यार, आई डोंट नो, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, पास तो हो गया एटलीस्ट। तो यार ये मेरा लास्ट सेम है, और तो आज बहुत सारे स्कूल में बीएड जो ओपन से करते हैं उनकी मान्यता नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है। तो देखते हैं क्या करते हैं, अभी मूड बहुत ऑफ है। तो मैं भी एक ट्रेंड देख रही थी जिसमें चूड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, और वैसे फरवरी लव का मंथ है ना, सो जो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से तो भाई प्यार करते रहो, प्यार से दुनिया चलती है। बाकी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो भाई मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो कुछ कहना नहीं चाहती, ठीक है, क्या ही बोलूँ मैं। तो यार इस पे मैंने लैमिनेशन करवा ली थी 20 रुपये में। सो गाइज़ ये मैं सेकेंड हैंड बुक लेके आई हूँ। सो इसका एक्चुअल प्राइस तो 140 था, तो ये 80 रुपये की लेके आई हूँ मैं, ठीक है। और ये बुक है 11th क्लास की, 12th की अभी लेके नहीं आई, मैंने सोचा पहले 11th की पढ़ लेती हूँ। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, ये कुछ टॉपिक्स हैं। What is psychology, methods of inquiry in psychology, human development, sensory attention learning, human, मतलब बहुत इजी है। और वैसे तो मैंने एक ऐप डाउनलोड कर ली थी जिसमें एनसीईआरटी की कोई भी बुक रीड कर सकते हैं हम, बट यार उसमें बार बार ऐड आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा अनॉय हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरा एक गोल्डन पीरियड टाइम है, मुझे इसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, यही एक अच्छा टाइम है। और अभी बच्चे भी नहीं हैं तो कोई शोर शराबा भी नहीं है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है और मुझे इस चीज़ का सही चीज़ से इस्तेमाल करना चाहिए। बस अब मुझे एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ और मैं अपनी वीडियोस भी बना पा रही हूँ और मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आजकल मैं अभी व्लॉग्स देख रही थी, काफ़ी लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं और काफ़ी लोगों का शादियों से विश्वास उठ रहा है।
तो मतलब मेरे नॉन में भी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मैं शादी में गई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने उससे बात की तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत एकदम हैरानी सी हुई यार, ठीक है। तो मैं तो कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, बाकी सबकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो पहली बात तो लड़कियों इंडिपेंडेंट हो जाओ। दूसरी चीज़ पढ़ाई करो, ठीक है। और तीसरी चीज़ घर से बाहर निकलो, ठीक है। तुम शादी कहीं भी कर लो, गांव में, शहर में, पढ़े लिखे से, अनपढ़ से, भाई तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, कोई बाहर का आके नहीं करेगा, ठीक है। ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है। और हरियाणा में अब आप सोच रहे हो मैं तो बस एक ही बेबी करूंगी और आपको पहला बेबी गर्ल हो गया, तो भाई आपको लड़का पैदा करना पड़ेगा, आपको दूसरी गर्ल करो, तीसरी भी लड़की, चौथा करो, चौथी भी लड़की, पांचवा करो। जब तक लड़का पैदा नहीं करोगी तब तक आपकी संसार में इज्जत नहीं होगी, ठीक है। ये स्पेशली हरियाणा वाली लड़कियों के लिए व्लॉग है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं, देखो यार आप जैसे 17-18 साल के हो, ठीक है। देखो मैं अब अपना बताऊं, मैं जब 17-18 साल की थी ना, देखो चॉइसेस बदलती रहती है टाइम टू टाइम। मुझे ना पहले ऐसे लड़के पसंद थे तो जो थोड़े मवाली टाइप हो, जैसे फिल्मों में देखते हैं हम, बट इन रियलिटी वो लोग सही नहीं होते, वो आपकी कभी गृहस्थी नहीं बसा सकते, ठीक है। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, मुझे लगा कि यार ऐसे लड़के सही हैं। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, ऐसे लड़के सही हैं। अब मैं थोड़ी बड़ी हुई, अब मुझे लगता है ऐसे लड़के सही हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी मैच्योरिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो शादी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, और चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मैरिज मैरिज होती है, ठीक है। और अपना एक बैकअप प्लान लेके रखो। और आज के टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो वो, ठीक है। एक टाइम पे सब हाथ खड़ा कर देते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि पढ़ो लिखो, जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज में जाओ। घर वाले नहीं मान रहे, अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा ना कि आप इस चीज में अच्छा कर सकते हो, तो जाओ भाई, निकलो, ठीक है। मैं तो बस यही कहूंगी। और अनपढ़ व्यक्ति से तो कभी शादी मत करो भाई। आज के टाइम में पढ़े लिखे की ज्यादा डिमांड है। मान लो आपको इन केस दुबई जाने लग गए, फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी जॉब का या कुछ भी है, आपका पति पढ़ा लिखा होगा तो आप फटाफट चले जाओगे, या आप पढ़े लिखे होगे फटाफट चले जाओ, आपको किसी को मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, ठीक है। तो अनपढ़ और पढ़े लिखे में बहुत दिन रात का फर्क होता है, जितना मैंने नोटिस किया है, ठीक है। जब आप पढ़े लिखे इंसान के साथ बैठते हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके विचार भिड़ते हैं उससे। बट जब आप एक अनपढ़ आदमी के साथ बैठते हो ना, वो आपको पूरा दिमाग खा जाएगा, आप उसको समझा ही नहीं सकते। अब आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, आपसे जीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर वो आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप तो साइंस स्टूडेंट हो, और जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अनपढ़ आदमी से आप लाइफ में कभी भी compete नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सीखा है। और जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका एक फायदा होता है, जो बड़े गलतियां करते हैं ना वो उनसे सीखता है, ठीक है। तो अब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी, बस 6 महीने रह गए, ठीक है। ये मेरे लास्ट 3 महीने में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं देखती हूँ पीएचडी करूंगी, बीएड करूंगी, क्या करूंगी। बट मैंने क्या सोचा है, मैं ये भी सोच सकती हूँ कि मेरी मास्टर्स होगी, मजे से शादी करूंगी, बच्चे पैदा करूंगी। नहीं, अभी मेरी उम्र, मतलब एटलीस्ट मेरे पास 7-8 साल है जो मैं खुद को दे सकती हूँ, ठीक है। और ये 7-8 साल अगर मैंने खुद को दे दिए ना, कल को मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मैं उससे लड़ सकती हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि शादी करना बुरी बात है, अरे बहुत अच्छी बात है, आपको एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है, आपको केयरिंग मिलता है पार्टनर। बट द थिंग इज कि एक सही पार्टनर चूज करो, उसको हर तरीके से परखो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं, आपको प्यार करता है या नहीं, आपकी केयरिंग करता है नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में यार। अब जैसे हमारे केस में देख लो, मेरी बहन पढ़ी लिखी थी, उसने कम पढ़े लिखे आदमी से शादी कर ली, जो उसको जॉब करने से रोकता है, जो कहता है कि तू मेरे से पूछ के जाएगी। मतलब क्या, मतलब मेरी बहन का कोई वजूद नहीं है अब, जब वो हर चीज अपने पति से पूछ के करेगी जब मन किया। तो मतलब मुझे कभी कभी ना रोना आता है, ठीक है।
जल्दबाजी में इंसान बहुत गलत डिसीजंस ले लेता है, और मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं। दुख तो होता है, अभी भी होता है, रिग्रेट होता है यार। छोड़ो, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होके ही रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस चीज का हकदार होता ना, भगवान उससे पता नहीं क्यों वो चीजें नहीं देता। मतलब इतनी इंटेलिजेंट थी मेरी बहन, बहुत इंटेलिजेंट थी। कहाँ ये घर गृहस्थियों में, घूंघट में, खाना बनाने में, काम नहीं करती इसमें, मतलब बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो चुकी है। बुरा लगता है यार। मतलब मम्मी ने पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कॉलेज में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन करवाया, मतलब बहुत सारी चीजें की। बट स्टिल आई थिंक भगवान उसका साथ नहीं दे रहा अभी फिलहाल। तो दुख होता है यार, होता है दुख। तो गाइज मैं तो बस यही कहूंगी कि अपना पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओ, चाहे आप महीने के 15,000 रुपये कमाओ, बट कुछ कर लो यार लाइफ में, ठीक है। लाइफ में बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना विल्ले रहोगे ना, आपका दिमाग उतना उल्टा सीधा काबू में चलेगा। तो बिजी रहो, कुछ भी करो यार। समटाइम्स पैसा भी सब कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं भी अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के यहाँ बैठी हूँ देहरादून में, ठीक है। मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ बहुत सारी चीजों से। सबसे बड़ी जो हेल्थ होती है, मैं उससे कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। मैं यहाँ रिफाइंड में खाना खा रही हूँ। छोड़ो, बस एज अ गर्ल यही कहूंगी कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, सोच समझ के लो, ठीक है। सो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।